ये तो संसार का नियम है कि एक दूसरे को सुखी समझते रहते हैं, जबकि सत्य ये है आप जिसको सुखी समझते हैं उसके जीवन में जाकर के पूछिए भैया आप सुखी हो, तब वह जो है बताएगा कि मैं कितना जंजाल ने मुझे घेरा है। कहते हैं अरे दीन कहे धनवान सुखी, जो गरीब होता है ना, गरीब जिसके पास धन नहीं है, वो कहता है कि अरे सुखी जो धनवान लोग हैं ना वो सुखी हैं। क्या कहता है? अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धन सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धन, और जो धनवान होता है ना वो कहता है कि मुझसे ज्यादा सुखी राजा है, जो राजा वो सुखी है। गरीब कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि राजा सुखी है। और राजा क्या कहता है कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे जो राजा होता है ना, राजा से जाके जब पूछोगे कि भाई सुखी हो, तो कहेगा सुखी क्या हूं, ठीक ही है, लेकिन काश में महाराज होता, सम्राट होता, अखंड राज्य का, पूरे भूमंडल का मैं मालिक होता। मैं क्या सुखी हूं, मुझसे सुखी तो इंद्र है, देवलोक का राजा है। और जब देव लोक में जाकर के कोई इंद्र से पूछता है कि भाई सुखी हो ना, तब इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहता है कि सुख तो है, देवताओं का राजा हूं, लेकिन काश में ब्रह्मा जी होता, चार मुख वाले चतुरानन, चतुरानन होता। क्यों? चतुरानन जो चाहते हैं वही होता है, सबका भाग्य वही लिखते हैं। सृष्टि के उत्पत्ति करने की जिम्मेदारी नारायण ने ब्रह्मा जी को दे रखी है कि भाई तुम सबके निर्माण की जिम्मेदारी तुम्हारी, मालिक मैं हूं, कार्य तुमको करना है। बड़ा पद है ब्रह्मा जी का, इंद्र से बड़ा पद है। तो इंद्र कहते हैं कि अगर मैं ब्रह्मा होता तो मैं सुखी होता। इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन, अगर चतुरानन ब्रह्मा जी से कोई पूछता है ना, तो वो क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे विष्णु को भारी। कहते हैं मैं तो नारायण जी के अंडर में हूँ, मैं तो भगवान विष्णु जी के बताए हुए चिन्हों पे चलता हूँ, उनसे मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं सुखी हूँ, नारायण जी के अंडर में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे सुखी नारायण है, नारायण सुखी है। देखिए क्या होता है, गरीब से लेकर के बात पहुंच गई नारायण तक, कोई सुखी नहीं है महाराज। और कहते हैं सुख विष्णु को भारी। और संत लोग क्या कहते हैं? कहते हैं विष्णु भी सुखी नहीं है, विष्णु जी भी सुखी नहीं। कोई इतनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, इतनी लीला करनी है, इतनी माया करनी है, इतने लोगों का उद्धार संहार है ना, मैं इसी को देखना है। ब्रह्मा जी को सब अपना अपना काम सही सही कर रहे हैं, धर्म कैसे चल रहा है, सब जिम्मेदारी है ना। तो संत जो होता है, जो संत, वो कोई जिम्मेदारी में नहीं रहता महाराज, वो स्वतंत्र है। सुखी कौन? जो स्वतंत्र है। सुखी कौन? जो स्वतंत्र है। आप दुनिया में समझने के लिए देख लीजिए, किसी बछड़े को अपने घर ले आइए, बछड़े को,
उसको चूनी भूसी चोकर पशु आहार जो आहार आते हैं ना खूब खिलाइए, मोटा तगड़ा हो जाएगा। और ज्यादा मोटा तगड़ा तो नहीं होगा लेकिन ठीक रहेगा और सतन रहेगा। लेकिन समाज में संसार में विचरण करने वाला उसको कोई पानी नहीं पूछता, कोई चूनी भूसी पशु आहार कुछ नहीं खिलाता। उसी बछड़े को वही बछड़ा 1 साल में विशाल सांड का रूप ले लेता है। क्यों? कोई खिलाता है? नहीं। वो स्वतंत्र रूप से जो पाता है वो अपने मन से ग्रहण करता है, चलता है, इधर उधर विचरण करता है और सांड बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र है। इसलिए संत कहते हैं, संत क्या कहते हैं? अरे तुलसीदास विचार कहे, समस्त संत विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अगर कुछ सत्य है, अगर कुछ सत्य है तो स्वयं राम कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। क्या इसका मतलब क्या होता है? कोई मर जाता है तो जो पीछे रहते हैं वो क्या कहते हैं? बोलो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। क्यों बोलते हैं ऐसे? किसी के यहाँ कोई, जबकि ये बात आप कहीं भी बोल सकते हैं रोज, सत्य भाई राम का नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं सत्य है, सब मिथ्या है। लेकिन राम ही नाम सत्य जग जानी, बाकी मिथ्या ज्ञानी पहचानी। ज्ञानी लोग जानते हैं कि राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन हम लोग इतने बड़े बेवकूफ, इतने बड़े मूढ़, इतने बड़े अज्ञानी है ना, राम का नाम सत्य है ये कहते हैं। जब कोई मर जाता है उसको सुनाते हैं जो है ही नहीं, जो गया। मुर्दे को सुनाते हैं। अरे मुर्दे को सुनाते हो, खुद सुनो। जिंदे को सुनाओ, जिंदे को सुनाओ तो उसका कल्याण भी हो। उसको बताओ भाई देखो, बैठाओ भाई देखो, संसार में जीवन यापन करते हो, ठीक है, परिवार की जिम्मेदारी है, ठीक है, जवान हो गए हो, शादी विवाह होगा या हो गया है, बच्चे हैं, बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन सब कर्म करते हुए राम नाम सत्य है, इसको कभी मत भूलना। भगवान के नाम को पकड़ के रखना। कहते हैं प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, इसलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। जो राम नाम को सत्य जान के पकड़ लिया उसकी मुक्ति है, ना कि उस लाश को जिसको आप सुना रहे हो। वो क्या सुनेगा? वो तो गया। जब जिंदा था तब तो आपने सुनाया नहीं, जब वो जिंदा था मरने तक आपने नहीं बताया उसको। लोग कहते हैं गौदान कराओ, दान करो, डॉक्टर के यहाँ ले चलो, आईसीयू में भर्ती करो। आईसीयू वाले मर गया है, 3 दिन वैसे रखे हैं बेड पे, बिल बना दी 5 लाख का, ले जाओ भाई। कोई नहीं बताया कान में कि देखो अब तुम जानने वाले हो ना, एक बात जान के जाओ, राम नाम सत्य है। बोलो राम राम राम। अगर इतना ही कोई बोल देना, वो व्यक्ति जीवन भर पाप करने वाला मुक्त हो जाएगा। इसलिए इस चौपाई को कहा गया है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी मिथ्या जान।